ठीक है, चलिए क्लास, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस का क्वेश्चन के डिस्कशन। अभी ये पार्ट 1 है, इसके बाद वो बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आउटपुट वोल्टेज हमें बतानी है एट टी ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो उसका क्या हमारा ग्राफ बनना चाहिए, क्या उसका फंक्शन बनेगा, वो हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर सिर्फ इतना देखा जाए तो देखने में ट्रांजिएंट का क्वेश्चन नहीं लगता है, लेकिन अगर इस ग्राफ की बात की जाए तो देखो हमारी जो सप्लाई है, जो वी एस है, वो t = 0 तक हमारी बन है, उसके बाद वो 0 है, यानी कि स्विचिंग हो रही है। स्विचिंग कब हो रही है? t = 0 पर हमारी स्विचिंग हो रही है। तो ये सीधा सीधा ट्रांजिएंट का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो इसके वही 3 केस बनेंगे, t <0, t = 0 और t <0। ठीक है, एट t <0 यानी कि t-0 की अगर बात की जाए तो केस 1 हमारा क्या बनेगा कि हमने वोल्टेज लगाई हुई है और कैपेसिटर बहुत टाइम से लगा हुआ है। कैपेसिटर बहुत टाइम से लगा हुआ है मतलब वो स्टडी स्टेट में पहुंच चुका है, और स्टडी स्टेट के लिए कैपेसिटर, देखो वोल्टेज के अक्रॉस बहुत टाइम से उसमें वोल्टेज मिल रही है, उसको लगातार वोल्टेज अगर मिल रही है तो वो क्या करेगा, जितनी वोल्टेज मैंने यहाँ पे दी हुई है उतनी ही वोल्टेज वो अपने अंदर भी स्टोर कर लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 वोल्ट की सप्लाई उसको मिल रही है तो कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है स्टडी स्टेट में जाके, और वीसी उसको कितनी मिलेगी, 1 वोल्ट मिलेगी। अगर वीसी उसको 1 वोल्ट मिलेगी तो वी नोट हमको कितनी मिलेगी, यहाँ से वी नोट कितनी हो जाएगी, वी नोट 0- हो जाएगी हमारे पास 0। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 1 वोल्ट की जो सप्लाई थी वो डायरेक्ट यहाँ से आएगी, इसके अक्रॉस कोई करंट ही नहीं जाएगी। जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई करंट ही नहीं जाएगी तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। ठीक है, अगर बात की जाए एट t = 0 पॉजिटिव, जैसे ही स्विचिंग हुई उसके जस्ट बाद की अगर बात की जाए तो हमारा सर्किट क्या बनेगा, उस टाइम पे तो सप्लाई है नहीं, सप्लाई नहीं है तो वोल्टेज को हटा दें या शॉर्ट कर दें। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अभी भी एज इट इज रहेगी, क्योंकि कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है। यहाँ पे जो VC 0- है वही VC 0+ भी रहेगा। कितना रहेगा, 1 वोल्ट। तो इसको अगर 1 वोल्ट से रिप्रेजेंट करना हो तो पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ, नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ। ये हो गया मेरा 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा +- वी नोट 0 पॉजिटिव। ठीक है, अगर इसमें आप जो है KVL लगाएंगे तो देखेंगे क्या कि 1 वोल्ट से इस तरफ चलेंगे, 1 वोल्ट प्लस वी नोट = 0, तो वी नोट कितना आ गया, -1 वोल्ट। ठीक, यहाँ से मेरा वी नोट निकल गया। अब तीसरा केस क्या बनेगा, एट t =∞। अगर t =∞ की बात की जाएगी तो यहाँ पे सप्लाई हटे हुए बहुत टाइम हो गया है, विदाउट सोर्स हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। विदाउट सोर्स हमारा कैपेसिटर किस तरह से बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। विदाउट सोर्स हमारा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी उसके अक्रॉस कोई भी एनर्जी नहीं रह जाती। +- वी नोट, अब सर्किट में कोई सोर्स ही नहीं है तो वी नोट इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो सीधा सीधा दिख ही रहा है। ठीक है, अब आपको याद हो तो हमने जो है पिछली वीडियो में ही जो है टाइम रेस्पॉन्स का जो फंक्शन बताया था, वो क्या बताया था, F- F∞- F0 e⁻t/τ। अगर वोल्टेज की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा, V ऑफ t = फाइनल वैल्यू कितनी है, 0 माइनस वोल्टेज की फाइनल वैल्यू 0, वोल्टेज की इनिशियल वैल्यू -1 e⁻t/τ की वैल्यू RC सर्किट के लिए RC। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया और एक और माइनस फिर से माइनस हो गया, -e⁻t/RC। ठीक है, तो हमारा जो वोल्टेज है वो डिके करेगा किस रेट से, -e⁻t/RC से। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ से सही हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास सप्लाई दी हुई है e⁻³ वो e⁻t और उसके पास RC सर्किट दिया हुआ है, उसमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू इसमें पूछी गई है। क्वेश्चन ये भी देखने में ट्रांजिएंट का नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें जो है स्विच नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर सप्लाई की बात की जाए वोल्टेज सोर्स की तो आपको पता है कि इसमें UT लगा हुआ है। UT मतलब
स्टेप फंक्शन को रिप्रेजेंट ये करता है। स्टेप फंक्शन की खासियत क्या होती है कि अगर इसको यूटी की खासियत क्या होती है कि ये इसकी वैल्यू t ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 के लिए e⁻−3t होगी और 0 होगी t लेस देन 0 के लिए। ठीक है, तो t लेस देन 0 के लिए हमारे पास इनपुट सप्लाई 0 है, t ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास इनपुट सप्लाई e⁻−t है। ठीक, सोल्व करके देखते हैं क्या क्या केसेस इसके बन सकते हैं। केस फर्स्ट क्या बन सकता है, एट t लेस देन 0। t लेस देन 0 के लिए हमारे पास सप्लाई क्या है, वोल्टेज सोर्स है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है। 0 है तो कर दो शॉर्ट। रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम का और कैपेसिटर लगा है 2 फैरेड का। अब देखो, कैपेसिटर अगर विदाउट सोर्स लगा है तो विदाउट सोर्स कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया, विदाउट सोर्स कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो शॉर्ट सर्किट इसको कर दिया। और VC इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी VC 0 माइनस इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया यहाँ से मेरा। ठीक है, और कैपेसिटर जो है वोल्टेज का सडन चेंज अपने अक्रॉस अलाउ नहीं करता है, तो VC 0 प्लस भी कितना होगा, 0 ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस कोई भी इनिशियली वोल्टेज हमको नहीं देखने के लिए नहीं मिल रही है। लेकिन एट t इक्वल्स टू 0 प्लस जैसे ही हमने सप्लाई इसके अक्रॉस कनेक्ट की तो हमारे पास वोल्टेज कितनी है यहाँ पे अभी, e⁻−t। रेजिस्टेंस की जगह है। कैपेसिटर अभी भी शॉर्ट सर्किट की तरह ही बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सडन चेंज ऑफ वोल्टेज नहीं अलाउ करता। तो t इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव की बात करें तो वोल्टेज अभी भी 0 है, रेजिस्टेंस R। ठीक, तो इसके अक्रॉस करंट कितनी फ्लो करेगी, IT या I0 पॉजिटिव। I0 पॉजिटिव करंट कितनी फ्लो करेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई तो हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम। ठीक है, तो अभी इसके अक्रॉस जो हमारी करंट फ्लो करेगी वो करंट फ्लो करेगी I0 पॉजिटिव इक्वल्स टू V/R। वो कितना हो गया, V कितना है 3e⁻−t डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 1। टाइम यहाँ पे 0 है तो टाइम यहाँ पे 3e⁻0 डिवाइडेड बाई 1। e की पावर 0 की वैल्यू है हमारे पास कितनी, इसकी वैल्यू तो 1 होती है। करंट आ गई हमारे पास 3 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास करंट आ गई। अब बात की जाए अगर फाइनल वैल्यू की, तो फाइनल वैल्यू के टाइम पे हमारे पास जो कैपेसिटर होगा, कहाँ गया, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखो, एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, अभी तो सप्लाई लगी हुई है 3e⁻−t। F और R। ठीक है, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी की अगर बात की जाए तो वोल्टेज सोर्स कितने वोल्ट का लगा होगा, इसमें टाइम की वैल्यू -इन्फिनिटी रख के देखें। -इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो वोल्टेज सोर्स कितने वोल्ट का लगा है, 0 वोल्ट का। 0 वोल्ट का मतलब लगा ही नहीं है। और जब लगा ही नहीं है तो उसको क्या मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको शॉर्ट कर देते हैं। इसको कर दिया हमने शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी में जाके इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर 0 हो जा रही है तो कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज हमें देखने के लिए मिलेगी, नहीं देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में जाके भी उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं लगी है। अगर कोई वोल्टेज नहीं लगी है और कोई सोर्स ही नहीं है तो VC इन्फिनिटी कितना हो गया, 0, और I इन्फिनिटी भी कितना हो गया, 0, क्योंकि कोई सोर्स ही नहीं तो करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने के लिए कोई ना कोई तो सोर्स होना चाहिए ना, जिसकी वजह से करंट हमारी फ्लो करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी दोनों चीज़ें निकल के आ गई। I इन्फिनिटी मेरे पास कितनी है, 0, और I0 पॉजिटिव मेरे पास कितनी है, 3 एम्पियर। ठीक है, तो करंट मेरी जो है स्लोप में डिके करती चलेगी, लेके 3 एम्पियर से और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जाके वो लगभग 0 हो जाएगी।
लगभग नहीं, एग्जैक्टली 0 हो जाएगी, वो धीरे धीरे डिके ही करती रहेगी। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि हमारे पास जो स्विच है वो क्लोज किया गया हमने t=0 पे। ठीक है, ये सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में ये हमने अभी तक ये ओपन था t<0 के लिए, और t=0 पे हमने जो स्विच को क्लोज किया। हमें क्या बताना है, I1, I2 और VC, इनकी वैल्यू 0 पॉजिटिव पे बतानी है और उनकी वैल्यू फाइनल बतानी है कि फाइनल इनकी वैल्यू कितनी बनेगी। ठीक है, तो वही तीन केस हमारे एट t<0, t=0, t=∞। ठीक है, सोल्व करते हैं एक बार। क्वेश्चन देख के पहली बात तो आपको घबराना नहीं है, बस जो जो तरीके बताए हैं उसी तरीके को अडॉप्ट करके सीधा सीधा क्वेश्चन करना, सोल्व कर देना, वो अपने आप से सोल्व हो जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा। ठीक है, एट t<0। ठीक है, अगर हम t<0 यानी कि स्विच क्लोज करने से पहले की बात करें, तो स्विच क्लोज करने से पहले की अगर बात करें तो ये ओपन है, तो हमारा सर्किट ये बनेगा। I2 t 2 ohm 1 Henry 1 ohm VC t I1 t I2 t वो तो लिख दिया है। अब देखो, अब अगर आपने लेक्चर 42 ध्यान से देखा है तो उसमें बताया मैंने कि अगर स्विच सोर्सेज नहीं कनेक्टेड है, सोर्स नहीं कनेक्टेड है और बहुत टाइम से सर्किट के अंदर जो है इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इंडक्टर किस तरह से बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसको कर दो ओपन, ये 1 हेनरी था वैसे, इसकी वैल्यू 2 हेनरी। ठीक है, इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह। कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह, और इसको कर देते हैं ओपन। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या दिख जाता है, I1 0 माइनस इक्वल्स टू 0 क्योंकि ओपन सर्किट है, VC 0 माइनस इक्वल्स टू 0 क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, और I2 0 माइनस 0 क्योंकि ओपन सर्किट है। अब इंडक्टर अपने अक्रॉस कभी भी करंट का सडन चेंज अलाउ नहीं करता है, कैपेसिटर अपने अक्रॉस सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है, एक्सेप्ट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, सिर्फ इम्पल्स रिस्पॉन्स में वो सडन चेंज को अलाउ करता है। अब यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी लगी है तो ये इम्पल्स तो नहीं है। ठीक है, तो उसके अक्रॉस सडन चेंज आएगा नहीं। अगर नहीं आएगा तो I1 0 पॉजिटिव भी 0 होगा, VC 0 पॉजिटिव भी 0 होगा, और I2 0 पॉजिटिव भी 0 रहेगा। तो यहाँ से हमारा ये निकल गया, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। ठीक है, और हमने एक स्टेप भी अपना बीच में स्किप कर दिया क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक, अब देखते हैं इन्फिनिटी की बात। एट t=∞, वोल्टेज सोर्स लगे हुए हमारे पास बहुत लंबा टाइम हो गया है। ठीक है, तो हमारा सर्किट क्या बनेगा, हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स आ गया 1 वोल्ट का, स्विच शॉर्ट सर्किट है, स्विच लगा हुआ है, इसके बाद रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर है, उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस है, और ये फिर से इंडक्टर है। ठीक है, ये 1 ओम और ये 2 ओम। ठीक, ये I1 इन्फिनिटी, ये I2 इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो, अगर सप्लाई कनेक्टेड है बहुत लंबे टाइम से तो हमारा सर्किट किस तरीके से बिहेव करता है। सॉरी, एक्चुअली मुझे थोड़ा जुकाम है तो इस कारण से थोड़ा छींक और खांसी आ रही है। देखो, अगर इंडक्टर के अक्रॉस सप्लाई बहुत टाइम से कनेक्टेड है तो होगा क्या, इंडक्टर हमारा बिहेव करेगा किसकी तरीके से, शॉर्ट सर्किट की तरह से। अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव कर रहा है तो लीजिए इसको कर दिया शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह से, और इंडक्टर ये वाला भी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके अक्रॉस हमारी कितनी वोल्टेज मुझे बन रही है और कितनी करंट बन रही है। अब सीरीज में 2 रेजिस्टेंस है तो 2 ओम के अक्रॉस जितनी भी वोल्टेज बनेगी वही तो VC इन्फिनिटी में मिलेगा। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लेते हैं। VC इन्फिनिटी कितना होगा,
जितना 2 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस है वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है उसका रेजिस्टेंस डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस का सम इनटू टोटल वोल्टेज, 2/3 वोल्ट Vc इन्फिनिटी। ठीक है, I2 इन्फिनिटी। अब देखो सिर्फ एक यही तो लूप है और कोई सर्किट थोड़ी ना बन रहा है, तो I2 इन्फिनिटी I1 इन्फिनिटी के बराबर होगा, क्योंकि पूरी सर्किट में एक ही तो ब्रांच है, एक ही सर्किट है, एक ही लूप है, तो एक ही करंट होगा। और करंट कितनी होगी, टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो I1 इन्फिनिटी I2 इन्फिनिटी कितना होगा हमारे पास 1/3 एम्पेयर, और Vc इन्फिनिटी कितना होगा 2/3 वोल्ट। तो हमारे पास ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन जितने में क्वेश्चन आया उतने में ही सोल्यूशन भी आ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि स्विच हमारा जो है ओपन है लॉन्ग टाइम से। ये स्विच है हमारा सर्किट का, ये हमने बहुत टाइम से ओपन किया हुआ है, लेकिन अगर स्विच ओपन है तब भी ऐसा नहीं है कि इसके अक्रॉस कोई सप्लाई नहीं कनेक्टेड है। अभी भी 8 वोल्ट हमारे इसके अक्रॉस हमने कनेक्ट किया हुआ है। पूछा क्या गया है, जब हमने स्विच क्लोज कर दिया तो उस टाइम पे VC तो नहीं होना चाहिए, VL होना चाहिए। ये VL है, हाँ, VL 0 पॉजिटिव पूछा गया है। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूछा गया है इंडक्टर के अक्रॉस, I 0 पॉजिटिव पूछा गया है। VL इन्फिनिटी, जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इन्फिनिटी पे पूछी गई है। उसके बाद करंट पूछी गई है, इंडक्टर के अक्रॉस करंट इन्फिनिटी पे कितनी बनेगी, और इंडक्टर के अक्रॉस जो इनफाइनाइट टाइम पे एनर्जी पूछी गई है वो कितनी है वो बताना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी गई है। हालांकि आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आपके सामने क्या आएगा, इसमें से कोई सी एक, ये जो जितनी भी 6 चीज़ें हैं इन 6 में से कोई सी एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी और उसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा। ठीक है, अब कोई सी भी पूछी जा सकती है, तो हमको जो सारे पैरामीटर्स निकालने तो आने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर से वही अपना बेसिक तरीका। पहले t<0 के लिए सर्किट बनाते हैं। t<0 के लिए हमारे पास क्या सर्किट बनेगा, ये 8 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 3 ओम। देखो t<0 के लिए तो स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो इसको ओपन ही रहने देते हैं अभी। हालांकि इसको बनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बना देते हैं। ये है कितना हमारे पास 1 हेनरी। देखो इंडक्टर के अक्रॉस बहुत लंबे टाइम से सप्लाई कनेक्टेड है, तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। ठीक, बना दिया इसको शॉर्ट सर्किट। इसके अक्रॉस करंट कितनी जाएगी, IL 0 कितनी करंट जाएगी कि 8 वोल्ट की वजह से जितनी भी करंट इसके अक्रॉस जा रही होगी सारी करंट इसी से तो जाएगी। ठीक है, तो सारी करंट कितनी होगी, वो IL 0 इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 2 एम्पेयर। ठीक है, जितनी IL इंडक्टर के अक्रॉस सडन चेंज ऑफ करंट तो होता नहीं है, तो जितनी करंट IL 0 पे जा रही थी उतनी ही करंट मेरी किस पे जाएगी, जस्ट स्विचिंग होने पे। तो IL 0 पॉजिटिव इसमें पूछा गया क्या, नहीं पूछा गया। ठीक है, लेकिन हमारी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो IL 0 पॉजिटिव हमने निकाल दिया है। इसके बाद बात करते हैं केस 2 की। इसमें क्या है, देखो केस 2 क्या कहता है हमारा, एट t = 0 पॉजिटिव। जब स्विचिंग जस्ट हुई है तो हमारा सर्किट क्या बनेगा, 8 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1 ओम, ये रेजिस्टेंस 3 ओम। देखो हमने पहले भी बताया था कि अगर किसी अब हमारे पास इनिशियल वैल्यू है इसके अक्रॉस करंट की 2 एम्पियर, और उसके पास अगर इनिशियल वैल्यू है और इंडक्टर के अक्रॉस स्विचिंग हो रही है, तो इंडक्टर एक टेम्परेरी करंट सोर्स की तरह और ओपन सर्किट की तरह दोनों की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, प्लस माइनस VL, और करंट सोर्स की वैल्यू कितनी होगी 2 एम्पेयर, क्योंकि IL 0 इक्वल्स टू IL 0 होगा। ठीक, और स्विचिंग तो हो ही गई है। ये बैटरी कितनी लगी है, 4 वोल्ट की हमारे पास बैटरी लगी है। ठीक है, ये हमारे पास सर्किट बन जाता है।
ठीक। अब देखो ये 4 वोल्ट जो है वो वही वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल में लगा है तो सारी वोल्टेज यहाँ पे आ रही होगी, तो 4 वोल्ट मुझे इसके अक्रॉस देखने के लिए मिलेगा। सिंपल है, ठीक है। 4 वोल्ट मुझे इसको अक्रॉस देखने के लिए मिल रहा है। ये ओपन सर्किटेड है, इसकी अक्रॉस वोल्टेज है हमारे पास VL, 2 एम्पेयर की करंट इसके थ्रू यहाँ से पास हो रही है। ठीक। अगर मैं यहीं पे जो है नोडल एनालिसिस करूँ तो मुझे जो है IL 0 पॉजिटिव या फिर VL 0 पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ से मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? देखो VL 0 पॉजिटिव मुझे निकालना है। इस ब्रांच में ये तो 0 है, इस ब्रांच में टोटल वोल्टेज कितनी है? 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पेयर, क्योंकि इधर से तो कोई करंट जा ही नहीं सकता, तो ये 2 एम्पेयर की करंट है वो यहीं से तो आ रही होगी। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस क्या कहता है कि टोटल 4 - 0 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 4 - VL डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल करंट 2 एम्पेयर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं VL निकालूँ तो 4 - VL इक्वल्स टू 6 और VL इक्वल्स टू -2 वोल्ट मेरा यहाँ से आ जाता है। ठीक है, इसको मैं सोल्व करूँगा, ये 4 गया इस तरफ और VL इक्वल्स टू -2 वोल्ट मेरा यहाँ से निकल के आ गया। और एट इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव है, तो इसमें इसको बोलूँगा VL 0 पॉजिटिव मेरे पास कितना आया? -2 वोल्ट। ठीक, कितना आ रहा है? -2 वोल्ट ही है VL 0 पॉजिटिव। ठीक, यहाँ से मेरा इतना समझ में आया ना कि मैंने सिर्फ इस ब्रांच में नोड एनालिसिस लगाया। 4 - VL -0 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस 4 - VL -0 डिवाइड में कितना है? टोटल करंट। वही तो किया जो नोड एनालिसिस है, बस स्विचिंग के टाइम पे हमको जो ट्रांजिएंट की प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है, अदरवाइज तो उसमें बेसिक केवीएल केसीएल ही लगता है। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। इसके बाद क्या पूछा गया? इसके बाद पूछा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर आपको याद हो तो वोल्टेज का फॉर्मूला है इंडक्टर के अक्रॉस क्या बनता है? VL इक्वल्स टू LdI/dt। ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव हमारे पास ये है, तो दोनों 0 पॉजिटिव के लिए ही बताया जाएगा। VL 0 पॉजिटिव हमारे पास 2 हेनरी है, 2 वोल्ट है। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास? इंडक्टर हमारे पास 1 हेनरी का है, इंडक्टर हमारे पास 1 हेनरी का है। और DIL 0 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई dt, तो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट t इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव कितना आ गया? -2 एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से अभी हमारे पास जो है देखो ये निकल गया है, ये निकल गया है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? ये करंट I पॉजिटिव इस वाले सर्किट में, कि इस वाली ब्रांच में कितनी करंट जा रही होगी। इस वाली ब्रांच, अब देखो इस वाली ब्रांच में कितनी करंट जा रही है? 2 एम्पेयर। इस वाली ब्रांच में 2 एम्पेयर जा रही है। इस पर कितनी वोल्टेज है? 4 वोल्ट। यहाँ पे कितनी वोल्टेज है? 8 वोल्ट। तो टोटल करंट यहाँ से कितनी जा रही होगी? इसको अगर मैं यहाँ से कैपिटल I कंसिडर करूँ तो कैपिटल I मेरे पास कितनी है? 8 - 4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 4 एम्पेयर। टोटल करंट मेरे पास यहाँ से 4 एम्पेयर जा रही है। 4 में से 2 इधर चली गई, तो इधर कितनी जा रही होगी? 2 एम्पेयर। बेसिक सी बात है, केसीएल हमारे यही तो कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट से कुछ सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, 2 एम्पेयर अगर इधर जा रही है तो बाकी की 4 एम्पेयर में से बाकी की 2 एम्पेयर इधर भी तो जा रही होगी। ठीक है, तो I 0 पॉजिटिव हमारे पास कितना आ गया? 2 एम्पेयर। ये हमारे पास 16 आ गया। अब निकाल लिया हमें इन्फिनिटी एट इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाली वैल्यू। ठीक है, इतना अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं अच्छे से। लेकिन अगर कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछते रहिए, ठीक है, तभी जो है डाउट क्लियर भी होंगे। ठीक, अब देखते हैं एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या सिचुएशन बनती है। एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हमारे पास क्या सर्किट बनेगा? अभी भी ये क्लोज्ड ही है। चार वोल्ट, 1 ओम, 3 ओम, 8 वोल्ट। ठीक, आपको पता है कि अगर इंडक्टर बहुत टाइम से किसी भी सोर्स के साथ कनेक्टेड है तो वो कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो लीजिए करा दिया उसको शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव। ठीक,
तो हमारे पास आई एल इनफाइनाइट निकालना है हमें। देखिए इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है ये निकालना है, वी एल इन्फिनिटी निकालना है। देखो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो जाहिर सी बात है वी एल इन्फिनिटी तो जीरो हो गया, इसमें तो नो डाउट आप सीधा सीधा यही लगा देंगे। आई एल इन्फिनिटी मुझे निकालना है। फिर से वही बात कि यहाँ पे 4 वोल्ट है, ठीक 4 वोल्ट इसके अक्रॉस बन रहा है। या तो आप इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से भी निकाल सकते हैं और उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड, ये डायरेक्ट 4 वोल्ट मेरा यहाँ पे बन रहा है तो टोटल वोल्टेज मेरे पास कितनी है और टोटल करंट कितनी होगी 4/3। आई एल इन्फिनिटी कितना आ गया 4/3 एम्पेयर। तो मुझे एनर्जी स्टोर्ड निकालनी हुई अगर इन्फिनिट टाइम पे, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी बनेगी, क्या इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी का फॉर्मूला बनता है ½ Li², हाफ इंडक्टर की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 1 हेनरी, 1 I² कितना है 4/3 का स्क्वायर, 16/2 × 9, 8/9 जूल। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तेज़ पढ़ा रहा हूँ या फिर ठीक से समझा नहीं पा रहा तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रांजेंट के जो कोई डाउट आपके बनते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने जो वीडियो के जो है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ है, वहाँ से भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, बाकी पढ़ते रहिए, जानते रहिए, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी नेटवर्क्स ख़त्म करके फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए और लगभग 6-7 महीने में आपके जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं वो सब कवर कर लिए जाए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में और ट्रांजेंट के क्वेश्चंस के साथ।